काशीपुर में हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है कुर्की की, जहां हत्याकांड के आरोपियों के फार्म हाउस की कुर्की हुई है। स्टोन क्रशर मालिक की हत्या मामले में यह कार्रवाई की गई है। कनाडा में रह रहे हरजीत और उसके पुत्र तनवीर पर शिकंजा कसा गया है। 13 अक्टूबर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने हत्या की थी और अब इस मामले में ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। काशीपुर में हत्याकांड के आरोपियों की कुर्की। बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर, जहां प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर हुई है। सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही कांग्रेस के 500 अन्य कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। बता दें कि सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रीतम सिंह पर एफआईआर। उत्तराखंड में आने वाले समय में विकास का रोड मैप कैसा हो और विकास का पहिया कैसे घूमे, इसे लेकर सरकार मसूरी में मंथन कर रही है। 3 दिनों के इस मंथन में ऐसे ही जरूरी विषयों पर बातचीत होगी। पहाड़ पर विकास का पहिया कैसे घूमे, ऐसे ही कुछ जरूरी विषयों को लेकर मसूरी में उत्तराखंड सरकार मंथन कर रही है। उत्तराखंड सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के साथ आईआईटी के वैज्ञानिक, मैकेंजी नाम की एक बड़ी फर्म के एक्सपर्ट और तमाम अर्थशास्त्री, नीति आयोग के एक्सपर्ट शामिल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ इस बात पर मंथन किया कि इस राज्य को अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था के रूप में कहाँ ले जाना है, रोजगार के रूप में कहाँ ले जाना है और इसके रोड मैप को कैसे तैयार करना है और कैसे निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनको आमंत्रित करना है। तो सुबह से चली ये कार्रवाई और लगातार अभी चल ही रही है और उसमें राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, निवेश आमंत्रित करने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार हुआ। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। तो हमारे पर्वतीय जनपद हैं, उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हम कैसे जो है इसमें परिवर्तन करें, जहां पर हमारे लिए बहुत सारी जो है भगवान के द्वारा दी हुई तमाम चीजें हमारे पास हैं। चिंतन शिविर के दौरान मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों को ना कहने की आदत में सुधार लाना होगा। कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है। ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता, और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं बैठ के सुनाते भी हैं, फला आया इतना आया मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स। चिंतन शिविर के दौरान उत्तराखंड के भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं कारगर होंगी, इस पर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही अगले 5 सालों में राज्य की जीडीपी को कैसे दोगुना किया जाए, शहरी विकास के लिए ग्रीनफील्ड सिटी की योजना कैसे परवान चढ़ेगी,
इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स को नसीहत दी और बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कुछ अधिकारी नाराज होते हैं सरकार से, कुछ अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाराज होते हैं और वो बैठे हुए केवल इस बात को बताते रहते हैं आने जाने वालों को कि कुछ हो रहा है, सरकार अच्छी नहीं चल रही है, और लोग जैसी बातें सुनना चाहते हैं उसी तरह के वक्तव्य उनके बने रहते हैं। बंद कमरों के भीतर पॉलिटिक्स होती रहती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनवाने के लिए नई बेहतर तकनीक क्या हो सकती है? मौजूदा समय में जो मानव संसाधन राज्य के पास हैं, उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता कैसे बढ़े? पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसी और मैनेजमेंट कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही IT बेस्ड सर्विस डिलीवरी पर फोकस बढ़ाने और IAS अधिकारियों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने पर मंथन होगा। ABP गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। इसी चिंतन शिविर से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको दे दें। मसूरी में चिंतन शिविर चल रहा है, जहां सीएम ने मुख्य सचिव की तारीफ की। मुख्य सचिव ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बातें कही, ये सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने मुख्य सचिव की इन मोटिवेशन बातों की तारीफ की। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपने देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से अहम फाइलें चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया, जहां नगर निगम की ओर से नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी है कि चोर नगर निगम भवन की छत से भीतर घुसे और अंदर का दरवाजा तोड़कर कई महत्वपूर्ण फाइलें अपने साथ ले गए। उधर हल्द्वानी में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। पहली बार अंबेडकर पार्क सभागार में ये बैठक हुई, जहां इस दौरान बोर्ड बैठक में 125 करोड़ के बजट के 12 प्रस्ताव पास किए गए। तिकोनिया चौराहे में घंटाघर नगर निगम कर्मचारी को आयुष्मान का लाभ दिए जाने, सिटी फॉरेस्ट पार्क के निर्माण, 40 लाख की लागत से CCTV कैमरे और शीश महल में जन मिलन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स का महिला से प्रेम प्रसंग था। इसी दौरान उसने महिला को जहर देकर मार दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पहले से विवाद था। प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या कर दी गई है। रुद्रप्रयाग का यह मामला है, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश अब कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स का महिला से प्रेम प्रसंग था और इसी दौरान उसने महिला को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।